कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। उसके बाद इस वंश में अंग हुए, अंग से वैन हुए, उनके शरीर का मंथन करने से पृथु की उत्पत्ति हुई। पृथु भगवान के अवतार हैं और अर्ची के साथ वो प्रकट हुए। उन्होंने पृथ्वी को अच्छी तरह से व्यवस्थित की और सनकादिकों से उन्होंने उपदेश ग्रहण किया। उन्होंने अपनी प्रजा को भी बहुत अच्छा उपदेश दिया कि ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, उनसे ज्ञान मिलता है, गायों की सेवा करनी चाहिए, उनसे दूध मिलता है। और उनकी प्रजा है वो अपने प्रजावत्सल राजा को प्राप्त करके बड़ी प्रसन्न थी। उन्होंने गोरूपी पृथ्वी का दोहन भी किया और फिर वो अर्ची के साथ ही उत्तम लोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार से फिर जो प्रिय व्रत है, स्वयंभू मनु के ज्येष्ठ पुत्र, वो महर्षि नारद से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे पर्वत की गुफा में। तो महर्षि राजा मनु ने उनसे राज्य करने के लिए कहा, तो उन्होंने मना कर दिया कि पिताजी मैं राज्य नहीं करूंगा, क्योंकि वो मोक्ष धर्मावलंबी थे। इस प्रकार राजा ने अपने पिताजी ब्रह्मा जी से कहा कि आपका पुत्र है वो कहना नहीं मान रहा है, राज्य नहीं ले रहा है, अब मुझे तो राज्य छोड़ना है। तो ब्रह्मा जी वहां से आए और आकर उन्होंने देखा कि नारद जी से वो उपदेश ग्रहण कर रहा है, तो दोनों ने ही ब्रह्मा जी का बड़ा आदर सत्कार किया और फिर ब्रह्मा जी ने उनको समझाया। ब्रह्मा जी का भी बीच में भी उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ देवताओं के द्वारा और वहां भी बहुत हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, सभी भगवान की आज्ञा में बंधे हुए हैं। जैसे किसान बीच में खलिहान में एक रस्सियों को एकत्र करके बैलों को चलाता रहता है, इसी तरह से सारी की सारी सृष्टि जो है वो उस परमात्मा की आज्ञा का अनुसरण कर रही है और सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इसलिए आपको भी अपना कार्य करना चाहिए। एक तो किले की लड़ाई होती है, एक बाहर की लड़ाई होती है। पहले व्यक्ति को गृहस्थ के अंदर रहकर परिपक्व होना चाहिए। मनुष्य के 6 शत्रु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो पहले गृहस्थ में रहकर, घर में रहकर, क्योंकि घर में स्वतंत्रता होती है, छूट होती है। किसी को काम आए तो पत्नी से वो उसके उद्वेग है वो निकाल सकता है, काम की पूर्ति वहां हो सकती है। पर सन्यासी के लिए तो कहा गया है कि नैष्कृसेत दार्वीमपि, लकड़ी से बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श नहीं करे। तो इस प्रकार काम क्रोध लोभ मोह मद, ये जो विकार हैं, इन विकारों को गृहस्थ में रहते हुए मनुष्य को जीत लेना चाहिए। फिर चाहे वो घर में रहे चाहे बाहर रहे, फिर कोई विशेष बात नहीं रहे। इसलिए ये जीवन है। तो प्रियव्रत जी को जब समझाया तो उन्होंने आज्ञा मान ली और उनका शासन बड़ा अच्छा हुआ और उन्होंने 7 समुद्र बनाए। फिर उनके वंश में आगे नाभि हुए। नाभि कोई संतान नहीं थी, तो ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, भगवान प्रसन्न हुए। तो ब्राह्मणों से पूछा बोलो, तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज हमारे राजा है, ये बड़े प्रजावत्सल है और ब्राह्मणों के भक्त, इनके कोई संतान नहीं है, तो आप इनको संतान दो। तो भगवान ने कहा कि वे ब्राह्मण तो मेरे मुख हैं, इसलिए आपने जो कहा है तो मैं मेरी जैसा कैसे कहाँ देखूं, मैं ही इनके अंश रूप से आऊंगा। तो ऋषभ देव जी वहां उनके यहाँ प्रकट हुए। ऋषभ देव जी भगवान ही के अवतार थे। 24 अवतारों में मैंने इनका नाम आपको गिनाया है। और ये ऋषभ देव जो हैं, इनके यहाँ एक बार बहुत समय तक वर्षा नहीं हुई, तो इन्होंने अपने योग बल से ही अपने राज्य में
वर्षा करवा दी। उस समय इस भारतवर्ष का नाम अजनाभ था। और फिर जब इंद्र ने देखा कि मेरे बिना इन्होंने वर्षा करवा ली, तो उन्होंने अपनी पुत्री वैजयंती का विवाह है ऋषभ देव जी के साथ कर दिया। उनसे इनको 100 पुत्र हुए, जिनमें कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्रोथ द्रुमिल चंद्रशेखर भाजन, ये 9 योगीश्वर थे, ये योगी हो गए, कुछ ब्राह्मण हो गए। और इनमें जो श्रेष्ठ थे वो भरत थे, सबसे बड़े। उन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, पहले अजनाभ था। ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को बहुत अच्छी शिक्षा दी। नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते विद्भुजाम तपो दिव्यम पुत्र काये नसते सौख्यम ब्रह्म सौख्यम अनंतम। कि हे पुत्रो, नायम देहो देह भाजाम लोके, ये मनुष्य शरीर संसार में विषय भोग भोगने के लिए नहीं है। यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई। स्वर्गहु स्वल्प अंत सुख जाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत सुख पाई। नर तन पाए विषय मन देवी, नर तन पाए विषय मन देवी। पलट सुधाते सग विसरे, पलट सुधाते सग विसरे। कि ये मनुष्य शरीर विषय भोगों को भोगने के लिए नहीं है, तो किस लिए है? कि ये विषय भोग तो अन्य योनियों में भी, कुकर सुकर योनि में भी मिलते हैं। तपो दिव्यम पुत्र का ये कि हे पुत्रों, ये शरीर तो तप करने के लिए है। ब्रह्म सौख्यम अनंतम, जिससे अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है। वो सुख फिर कभी क्षीण नहीं हो सकता, उसकी प्राप्ति के लिए ये शरीर है। प्रीतिर्नया मयि वासुदेव न मुच्यते देह योगेन तावत्। जब तक मुझ वासुदेव के साथ प्रेम नहीं होता, तब तक कोई शरीर के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। यहाँ मनुष्य के इस शरीर के साथ ग्रंथि है, ये जड़ और चेतन की ग्रंथि है। आप चेतन हो, शरीर जड़ है, पर आपको ऐसा लगता है कि ये शरीर ही मैं हूं। क्यों लगता है? क्योंकि ये जड़ और चेतन की ग्रंथि है, मिला हुआ है, ये मिल रहा है, तो इसको अलग अलग करना पड़ता है। तो यहाँ क्या है, अलग करने के लिए क्या उपाय बताया कि द्वे पदे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च ममेति बध्यते जंतु न ममेति प्रमुच्यते। कि 2 ही पद है, कौन कौन से? न ममेति ममेति च, मेरा मेरा ये तो बंधन का है। और न ममेति, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, तो ये अमृत पद है। इस तरह से जो इसको छोड़ देता है तो वो अमृत को प्राप्त कर लेता है। देखो, ध्यान देना बात पर कि हम मेरे के कारण ही संसार में बंधे हुए हैं। यदि मेरापन नहीं होता तो फिर बंधन क्या है? शरीर मेरा नहीं तो शरीर कभी समाप्त हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? जब आप मैं देह नहीं हूं, ये बुद्धि आपके जागृत हो जाएगी। आप एक कहते हैं बुद्धि मैं देह हूं, दूसरी बुद्धि है मैं देह नहीं हूं, ये बुद्धि जागृत हो जाएगी तो जो आप हैं वहां पहुंच जाएंगे। फिर आप देह नहीं है, वहां आप पहुंच जाएंगे। तो न ममेति प्रमुच्यते, मेरा नहीं है, इससे मुक्त हो जाता है। यहाँ पर ग्रंथियां ही ग्रंथियां हैं। क्या वेद कहता है? यथा यस्य, जब इसके हृदय की ये ग्रंथियां छूट जाती है एक एक करके, तब वो यहीं पर अमृत हो जाता है। शरीर से ग्रंथि हुई, फिर विवाह होता है तो पंडित जी क्या करते हैं? वो गठजोड़ा कर देते हैं।
एक गांठ और लगी, ये मेरेपन की और लगी। फिर घर है, परिवार है, ये सारा मेरा। इस मेरेपन में वो बंधा हुआ। तो जैसे देखिए कि बैंक में कैशियर होता है ना कैशियर। एक व्यक्ति वहां तो 1000 रुपए जमा करवाता है तो वो शहर से जमा कर लेता है। दूसरा आता है 1 लाख निकलवाता है तो वो 1 लाख दे देता है। बोलो कोई दिक्कत है? कैशियर के कोई दिक्कत है क्या? क्यों? वो मानता है कि मैं तो यहाँ देने लेने के लिए ही बैठा हूं, मेरा तो काम केस का है, जो जमा कराए जमा कर लो, तो ले जाए वो ले जाओ। यदि हम घर में रहते रहते ऐसे हो जाएं कि ये संसार घर तो परमात्मा का है, मेरे को यहाँ बिठाया तो मैं इनकी रक्षा देखभाल ये सब करूं, पर मेरा कुछ भी नहीं है। आता है तब तो आप खुशी हो जाते हो, प्रसन्न हो जाते हो, और जाता है तब वैसे ही रहते हो क्या? बस यही बीमारी। अरे भाई उसका है, वो हमारे पास रखे चाहे दूसरे पास रखे, सारा उसका ही तो है। वो जिसको देना चाहे दे दे, हमें क्या मतलब। ठीक है ना? तो ये भाव हो जाए तो कैशियर बन के रहो। मेरा मन मानो, मेरापन ही बंधन है। मेरापन से क्या होगा? मेरापन से आप जिसको मेरा मानोगे ना, आप सोचते हो कि मैं इसका मालिक हूं, पर विचार करके देख लो आप उसके गुलाम हो जाओगे, आप मालिक नहीं रहोगे। अच्छा, आप मानते हो कि धन मेरा है, जरा सोच के बताओ कि आपके पास धन है, उसको आप खर्च कर सकते हो क्या? महाराज सरदार शहर में एक दुग्गड़ थे, वो बाद में सन्यासी बन गए। वो सभा में होकर अनाउंस करने लगे, घोषणा करने लगे कि मैं ये दान करता हूँ, ये दान करता हूँ। पत्नी उठी और उठ के झट से मुंह पर हाथ लगा दिया। बोले रुको, क्या कर रहे हो? तो आप मानते हो, उसको विचार करके देख तो लो कि या मेरा है क्या, या इसके वारिस कोई दूसरे हो गए हैं। विचार करने की बात है। देखो, एक गुरुजी और शिष्य थे, गुरु और चेला जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सामने से एक व्यक्ति है, वो गाय को लिए हुए आ रहा था। अब वो गाय को आगे खींच रहा था, गाय पीछे खींच रही थी। गुरुजी ने पूछा, चेला क्या हो रहा है? बोले गुरुजी, ये मालिक है ना, ये गाय लेके आए तो गाय को ले जा रहा है, और गाय जो है वो छुड़ाकर पीछा जाने चाहती है। अच्छा, बोलो ये बात है। बोले मालिक कौन है इसमें? बोले मालिक तो गुरुजी ये गाय लाया यही है। अच्छा, बोलो ये है। यदि तू ये बता कि ये रस्सी है, इसको बीच में से काट दिया जाए तो क्या होगा? बोले गुरुजी गाय भाग जाएगी। तो बोलो गाय भाग जाएगी तो ये मालिक है? बोलो ये मालिक पीछे पीछे दौड़ेगा। तो बोलो ये मालिक है या गाय मालिक है? कौन है मालिक? तो झूठे मालिक मत बनो, कैशियर बनो, मुनीम बनो कि हरि का है, मर दिया एक तरह, अपना क्या है। तो इस प्रकार न ममेति प्रमुच्यते, कि न प्रमेति ये मेरा नहीं है, इससे बंधन से मुक्ति हो जाती है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं है, तो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। जो
दिया किस शान से देने वाले दिया हो, कोई दिया किस शान से मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से मैं मेरा यह कहने वाला, मन किसी का है दिया मैं नहीं, मेरा नहीं है, तन किसी का है दिया। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब भी छुड़ जाए कोई यह राज कह सकता नहीं, कब भी छुड़ जाए राज को कहता नहीं, जिंदगानी का किला मधुबन किसी का है दिया, जिंदगानी का किला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं है, तन किसी का है दिया मैं नहीं। जग की सेवा खोज अपने बेटे उनसे कीजिए, जग की सेवा खोज अपने बेटे उनसे कीजिए, जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए, जिंदगी का राज है जान कर लीजिए, साधना के मार्ग में साधन किसी का है दिया, साधना के राह में साधन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं है, तन किसी का है दिया मैं नहीं। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है धन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं है, धन किसी का है दिया मैं नहीं। बोले सच्चिदानंद घन भगवान की। तो देखिए नारायण विचार कीजिए कि ये
जो शरीर है इसको मैं कहता हूँ तो मैं कहना कितना उपयुक्त है, क्या मैंने बनाया है या कैसे अर्जित किया है, तो ये मैं कैसे हो गया, इसमें होश जब आपको आया तो बुद्धि ने इसमें आपको मैं भाव कर दिया। संसार में जो चीजें मिली है वो तो हमारी है नहीं, नारायण हमें मिली हुई है यहाँ पर, इसलिए ये हमारी नहीं है। शरीर ही हमारा नहीं है, हमें तो मिला है। और कोई चीज मिलती है आपको तो यूं ही मिली हुई चीज को आप अपना मान लेते हैं क्या? नहीं मानते। तो शरीर को कैसे मान लिया? तो शरीर मेरा नहीं है। आप कहो कि हमने तो कमाया है, बनाया है, तो नारायण कमाया और बनाया किससे? शरीर से ही तो। बुद्धि आपको मिली उसी से तो वो बुद्धि और शरीर आपका है क्या? जो आपने बनाया कराया वो आपका हो गया। आपकी चीज होती उससे आप अर्जित करते तो आपकी हो जाती, पर शरीर ही आपका नहीं, बुद्धि आपकी नहीं, मन ही आपकी का नहीं, इंद्रियां ही आपकी नहीं, उससे आपने अर्जित किया तो वो आपका कैसे हो गया? तो इसलिए ये मेरापन जब व्यक्ति छोड़ देता है, सत्य को स्वीकार कर लेता है, तो सत्य को स्वीकार करने से वो संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है और झूठे बंधन में बंधे रहने से संसार में फंस जाता है। कैसे? मालिक है इस संसार का परमात्मा। क्यों मालिक है परमात्मा? संसार के मालिक ने संसार रचाया है, संसार के मालिक ने संसार रचाया है, संसार रचा करके कण कण में समाया है, संसार के चाकर के कण कण में समाया है, संसार के मालिक है, संसार रचाया है। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। तो संसार का जो मालिक है उसने इस संसार की रचना की है और रचना करके छोड़ नहीं दिया, वो इसके कण कण में समाया हुआ है। इसलिए वो देखता है कि मालिक तो मैं और ये अपने को मालिक मानने लगा, तो वो मालिक बन नहीं सकता, वो गुलाम बन जाता है। इसलिए गुलाम बन जाता है क्योंकि अनधिकार चेष्टा है उसकी। तो सत्य को स्वीकार करो कि मैंने नहीं इसको बनाया, मेरे को तो मिला ही तो है। बोलो और इसके अतिरिक्त कुछ है क्या? मिला ही तो है हमें ये। ज्यादा से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि हमने भी शरीर से परिश्रम किया, खेती की, नौकरी की, व्यापार किया, अर्जित किया। अरे तो भाई ये शरीर ही उसका है, बुद्धि उसकी है। कोई बढ़िया अपने दुकान पर बिठा दे आपको, किसी को भी, नारायण आपको नहीं, तो फिर क्या वो वहां मालिक बन जाएगा? वो तो उसको सैलरी मिलेगी, वेतन मिलेगा, जो मिलेगा। कमाई है वो किसकी होगी? सेठ जी की। तो कमाई किसकी है? आपने हमने अर्जित किया, वो किसका है? भगवान का है। हमें क्या मिलना? हमें दाल रोटी मिलनी है। दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। बताओ क्या समस्या है? समस्या तो हम खुद पैदा करते हैं। समस्या ये भगवान ने नहीं दी, ये हमने पैदा कर ली। उल्टे काम किए तो बंधेंगे, उल्टे करो तो खुल जाओगे। बस इतनी सी बात है, ज्यादा नहीं है। समझने की बात थोड़ी सी है। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। इस प्रकार देखिए, इसमें कथा बहुत रह रही है। मेरे को कूदते फांदते जाना पड़ रहा है भाई, क्योंकि समझाए बिना कोई कथा का वैसे असर नहीं होता और यूं टाइम इतना है नहीं।
अस्तो फिर यहाँ राजर्षि भरत हुए। अब भरत जी का चरित्र बड़ा पावन है, वो उसमें ही सारा 4 घंटे लगे तब वो पूरा हो। तो इस प्रकार इनके पुत्र जो भरत हुए उन्होंने बहुत समय तक राज्य किया। फिर राज्य छोड़कर वन में गंडकी नदी के किनारे जाकर तपस्या करने लगे। एक दिन उनकी हिरण में आसक्ति हो गई, उसके बचाने के लिए तो उसके चिंतन में लग गए। तो फिर काल आया तो हिरण ही बन गए। फिर अगले जन्म में ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुए। वहां उन्होंने अब निश्चय कर लिया, पिछले जन्म का ज्ञान था क्योंकि भगवान की आराधना की थी कि देखो एक हिरण की आसक्ति में फंसकर मैं हिरण बन गया, तो अब की बार बड़ा सावधान रहूंगा। तो बड़े सावधान थे। पिताजी ने पढ़ाने करने की बहुत व्यवस्था की पर कुछ नहीं पढ़ा और जड़ की तरह रहते रहे, इसलिए उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। अब घर वाले जो खाने के लिए दे देते वो खा लेते मस्ती से, और जो कुछ कराते वो कर भी देते। खेत में करवाते, खेत में उल्टा सीधा कुछ कर देते ताकि लोग समझे कि पागल ही है। पर थे बड़े भगवान के परम भक्त, बड़े सावधान थे। यहाँ देखो हम प्रमाद के द्वारा ही दुखों में फंस जाते हैं, संसार में फंस जाते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में पिसते रहते हैं। इसलिए गफलत में नहीं रहना चाहिए, हर समय सावधान रहना चाहिए। प्रमादो वही मृत्यु में अहम ब्रवीमि, सुनत सो जातीय दर्शन में महाभारत में सनत सुजात जो है वैसे वो धृतराष्ट्र को कहते हैं कि मैं प्रमाद को ही मृत्यु समझता हूँ राजन। इसलिए प्रमादवानी गफलत, असावधानी, तो असावधानी में जीवन नहीं बिताना चाहिए। तो एक बार उन्हें कोई